नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। राहुल गांधी को 1 सितंबर का इंतजार है। राहुल गांधी को 1 सितंबर का इंतजार है। ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। क्या मोदी के खिलाफ कुछ बड़ा होने जा रहा है? क्योंकि राहुल गांधी जो वोट मेरा अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं और जो नारा दिया गया है कि वोट चोर गद्दी छोड़, उस यात्रा का समापन 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान बिहार में होगा और पूरे इंडिया गठबंधन का बिहार वहां आएगा और उस कैंपस गांधी मैदान की कैपेसिटी अंदर 20 लाख लोगों की है। उसे किसी ने नहीं भर पाया। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में भरा था और इंडिया गठबंधन के वक्त भरा था जब राहुल गांधी ने यात्रा निकाली थी। उस वक्त वह मैदान भरा था। खचाखच सड़कों पर लोग खड़े हो गए थे। 1 सितंबर को देखना यह दिलचस्प होगा कि बिहार जग गया है या बिहार अभी भी सोया है, वैसे ही जैसे नीतीश कुमार सो गए हैं। और अगर 1 तारीख को वह मैदान भर गया और पटना की सड़कें आम जनता से भर गई तो फिर नरेंद्र मोदी सरकार को कोई ताकत नहीं है जो बचा ले जाएगी। यह सत्य है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज कि जैसा मैंने कहा कि ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। राहुल गांधी जिस तीव्रता से और जिस ताकत से, जिस बुलंदी से, और तेजस्वी यादव जिस बुलंदी से यात्रा में बोल रहे हैं और आम जनता के अंदर एक सरकार को लेकर के आक्रोश और चुनाव आयोग को लेकर के एक नफरत समा रहा है और बच्चा बच्चा के जुबान पर वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लग रहा है। 1 सितंबर की भीड़, 1 सितंबर को बिहार की जनता की मौजूदगी पटना के गांधी मैदान से इस सरकार के लिए संदेश दे सकती है जो भाजपाई और एनडीए गठबंधन के घटक दल चेहरा दिखाने के लायक भी नहीं बचेंगे। क्योंकि अभी भी एनडीए गठबंधन के लोगों के अंदर जो मायूसी और एक खौफ अंदर बसा हुआ है वह डरा रहा है। क्योंकि जनता के बीच जाने के लिए उनके पास कुछ बोलने को नहीं है। नरेंद्र मोदी ने बिहार में जाकर के जो बिहार की बोली 1.25 लाख करोड़ रुपए की लगाई थी और विशेष राज्य का दर्जा, एयरपोर्ट, यूनिवर्सिटी, चीनी मिल चालू करूंगा, वहां का चाय पीऊंगा, वह धोखेबाज निकले। क्यों? कि अब उसकी बात नहीं करते। 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देने की बात नहीं करते, काला धन लाने की बात नहीं करते, महंगाई कम की बात नहीं करते। अब बात करते हैं कि नया कानून ला रहा हूं, उससे सीएम भी होगा तो उसको मैं जेल में डाल दूंगा। सबसे बड़े भ्रष्टाचारी नरेंद्र मोदी निकले। नरेंद्र मोदी के काल में ही चुनाव आयोग में डकैती होना शुरू हो गई। नरेंद्र मोदी के काल में ही भ्रष्टाचारियों को सीएम बनाया जाने लगा जिसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। नरेंद्र मोदी के काल में 11 साल में किसी भी सत्ता, एनडीए गठबंधन के सत्ता में बैठे हुए लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। किसी भी भाजपाई के घर पर ईडी सीबीआई नहीं गई। लेकिन विपक्ष को अन्य झूठे मामले में जेल में डाला गया और उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई और उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं दिया गया। झूठी खबरों, झूठे अफवाह में उसे फंसा दिया गया। तो जो जनता 1 सितंबर को इकट्ठी होगी तो वह जो आवाज देगी वह पूरे बिहार में नहीं, पूरे देश में वह आग की तरफ फैलेगा। और जब वह फैलेगा तो उसका संदेश लोगों में जाएगा। क्योंकि महाराष्ट्र में जो चोरी हुई है वोटों की, सोचिए 75 लाख से 1 करोड़ वोट शाम को 5 बजे 6 बजे के बाद पड़ गए और चुनाव आयोग कर रहा नहीं, हम सीसीटीवी फुटेज नहीं देंगे।
सीसीटीवी फुटेज में जो पैसे लगे, खर्च हुए, वो चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार की जागीर है या नरेंद्र मोदी की जागीर है? किसकी जागीर है वह? इस देश के खून पसीने के पैसे लगे थे, किसी अधिकारी और किसी सरकारी लोगों के नहीं। लेकिन यह डकैती करके और कानून बदलते हैं और डकैती डालने के लिए कानून लाते हैं। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड का कानून ले आकर के रातों रात खरबपति बन गए यह लोग। लूट खसोट के सारी छोटी छोटी कंपनियां बंद कर दी इन लोगों ने, और आज इस देश की जनता बेरोजगार हो गई। इन सभी चीजों को लेकर के 1 सितंबर को बिहार की जनता अगर गांधी मैदान के अंदर भर जाती है, ओवरफ्लो हो जाता है गांधी मैदान 20 लाख लोगों से ज्यादा का, तब फिर इस सरकार को बच पाना आसान नहीं होगा। तब मोदी की असली उल्टी गिनती तो शुरू हो गई है। खात्मे का संदेश मिल सकता है सरकार का। इस बात को लेकर चिराग पासवान जो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके और बिहार में एनडीए से अलग होकर के चुनाव लड़ने की जो एक साजिश के तहत षड्यंत्र चल रहे थे, उनके चेहरे भी उजागर हो गए। पासवान समाज भी चिराग पासवान के साथ नहीं है और पासवान समाज के भी वोट कटेंगे। यह नहीं है कि उसके नहीं कटेंगे, यह अपने स्वार्थ में किसी को भी बलि का बकरा बना सकते हैं। इस बात का संदेश 1 सितंबर को बिहार से निकलेगा और बिहार से जो निकलेगा महाराष्ट्र में वह तूफान की तरह फैलेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत भारी पैमाने पर धांधली हुई है। इस बात को राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं, लेकिन इस बात से भी पता चलता है कि महाराष्ट्र के अंदर हुआ, क्योंकि महाराष्ट्र के गांव में लोग मॉक पोलिंग कराने की कोशिश कर रहे थे, जिसको कोई मान्यता नहीं है, लेकिन भाजपा की सरकार ने पैरामिलिट्री फोर्स भेज करके गांव में लोगों को घरों में बंद कर दिया, कर्फ्यू सी हालात कर दिए, मॉक पोलिंग नहीं करने दिए। जीता हुआ प्रत्याशी कहने लगा कि हमारे बूथ पर फिर से चुनाव हो, हमें ज्यादा वोट मिले हैं, लेकिन नहीं सुने और षड्यंत्र के तहत चुनाव आयोग ने वोटों की डकैती करके आम व्यक्ति को, आम जनता को, आम मतदाता को धोखा दे करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और नरेंद्र मोदी की सरकार भी उसी धोखे से बनी है। इसीलिए विपक्ष नरेंद्र मोदी सरकार को सरकार मानने से इनकार कर रहा है और नरेंद्र मोदी को इस देश का प्रधानमंत्री मानने से इनकार कर रहा है। बड़ी बेआबरू होकर के तेरे कूचे से हम निकले, यह जब तक बेआबरू और इनकी छिछलेदार थुथु थुथु नहीं हो जाएगी, तब तक यह गद्दी छोड़ने वाले नहीं है। लेकिन वक्त बड़ी तेजी से करवट ले रहा है। अब ऊपर वाले की लाठी इन लोगों के ऊपर चल रही है और उस लाठी में आवाज नहीं होती। आज नरेंद्र मोदी न घर के न घाट के कहीं के नहीं है, पैरों के नीचे जमीन खसकी हुई है, साथ ही साथ छोड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी सबक लेने को तैयार नहीं, फिर भी नए नए षड्यंत्र या लोग कर रहे हैं। जवाब जनता देगी। 1 सितंबर का इंतजार कीजिए, बहुत कुछ तस्वीरें साफ होने वाली है। इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, लेकिन अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।